राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं दादरी, और दादरी किस लिए जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। मुस्कान और मैंने टेम्पो ले लिया है, आए थे हम बस में और जा रहे हैं हम टेम्पो में। तो ये है दादरी की गलियाँ जो कितनी प्यारी लगती हैं सुबह सुबह। बाद में इसमें अचल पचल हो जाती है, मतलब गजर गजर जगह आदमी घूमने लग जाते हैं, साधन चलने लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मुस्कान है, मुस्कान के नाक गाड़ी है, इसको दिखाने जाना है डॉक्टर के पास में। और डॉक्टर क्या बताएगा जाने के बाद पता चलेगा। हम तो गए थे नॉर्मली कि इसको दवाई दिला देंगे, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई इसको एडमिट करना पड़ेगा। इसको क्या बीमारी निकली और कितने दिन में हम अपने घर पर वापस आए वो सब कुछ आगे देखना, और आगे आप लोगों को पता चलेगा और आगे भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे है मुस्कान की आने लगी मौजी, उसको मैंने रुमाल पकड़ा दिया है, वो अपनी नाक पोंछने लगी है। उसके बाद गाइस आप देखो हम फिर आगे की तरफ चलने लगे। और ये गलियाँ कितनी अच्छी लग रही थी, सुबह सुबह का माहौल था। इंसान रहता है, इतनी भीड़ भड़का नहीं होता है गलियों में। और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने नहीं ली क्योंकि एकदम से ऐसा सीरियस हो गया था माहौल, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। फिर हम अस्पताल में ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हो गई थी उसका हमने ब्लड टेस्ट कराया। डॉक्टर ने बोला इसको करना पड़ेगा अस्पताल में एडमिट, तो मुस्कान को एडमिट करना पड़ेगा। उससे पहले इसका होगा ब्लड टेस्ट क्योंकि इसके ज़्यादा सीरियस हुआ हो रही है। उसके बाद में इसके मुस्कान का होगा ब्लड टेस्ट, और मुस्कान यहाँ पर रो रही है। इसको एक इंजेक्शन भी लगा है और मुस्कान रोने लगी। फिर उसके बाद हम चल दिए आगे क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड भी करवाना था। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा इसको आगे कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो हम गए तो पता चला आज संडे है, सारे मतलब अल्ट्रासाउंड के वो बंद थे, तो वापस घर आ गए हम अस्पताल में। मुस्कान के यहाँ ड्रिप चढ़ने लग गई है। फिर मेरे पापा का फ़ोन आया, मैं अपने पापा से बातें करने लगी क्योंकि मेरे पापा भी बीमार हैं। जब मुस्कान के बारे में पता चला उनको तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, टेंशन लेने लगे। तो मैं उनको फ़ोन पर बताने लगी कि मुस्कान अब एकदम ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ उसको। उसके बाद हम बीच में अपने घर पे भी गए थे एक दिन के लिए क्योंकि हमारा लड़का घर पर रोने लगा तो वो भी ज़्यादा फीवर हो जाता है, इसलिए मेरी भाभी भी हमसे बातें कर रही थी, पता ले रही थी। उसका नेक्स्ट डे मेरे पियर में यहाँ पर मौसम को कितना मतलब वो हो रहा, धूमरती हो रही है। बच्चे का स्कूल में दोनों भतीजे मेरे यहाँ पे मुस्कान कर रही है आराम क्योंकि इसको बाहर निकलना नहीं है, अपना कार्टून एंजॉय कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। मेरी भाभी बर्तन वगैरह साफ कर रही है, मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और बाहर आके देखो कितना सा मौसम। मुस्कान क्या हुआ? हम नहा धो के चल दिए अस्पताल में। मुस्कान चल रही है वो लगवाए क्योंकि ये देखो आपके सामने सारी दवाई रखी है उसकी, सुबह शाम उसको लगनी है। तो इसलिए मैं रुक गई। पीएम में रुकने का फायदा ये था कि अस्पताल पास में था और वहाँ पे जल्दी जल्दी सुबह लगवा के लिया सुबह शाम। और बाहर इतनी धूमर हो रही थी, गला बैठ गया जुकाम खांसी में मेरा भी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, धूप निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद में हम टेम्पो स्टैंड पर आए तो हल्की हल्की सी धूप की सूर्य देव जी के दर्शन होने लगे। और यहाँ पे देखो कितना मतलब वो है, साधन जा रहे हैं आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से ट्रेन भी निकली थी। तो ये है मालगाड़ी, आपने तो कभी देखी नहीं होगी तो मेरे फ़ोन में देख लो मालगाड़ी कैसी होती है। और मुस्कान में मेरी भाभी हम टेम्पो का इंतज़ार कर रहे थे कि टेम्पो कब चलेगा यहाँ से, पर टेम्पो वाला इतना नीटा आदमी था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुस्कान आ गई मेरे पास में, सूसू की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी इसकी। ये कैसे सूसू कर रही है, सूसू नहीं कर रही है, सूसू कर रही है नाक से। और उसके बाद में हम आए फाइनली घर पे आने के बाद मैंने कुछ रील्स बनाई, अपने कुछ वीडियोस ली और भाभी और मुस्कान कर रही हैं आराम क्योंकि यहाँ धूप नहीं निकली थी। तो मैं साइड में आके थोड़ा वो करने लगी क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू रहता है, नेटवर्क नहीं आते। शाम का टाइम हुआ, मैं मेरे भतीजे दोनों गए थे अस्पताल में, मुस्कान को लगवाई भाप। उसके बाद उसको मिल गई छुट्टी, हम घर आ गए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब